हाय फ्रेंड्स, आज है डे 6 ऑफ द रिवीजन ऑफ द वोकैब सीरीज। उससे आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए पहले वर्ड पे आते हैं, कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है बहुत कर्कश आवाज, बहुत ही ज्यादा, जो बोलते हैं ना कि जो कान को चुभ जाए आपके। तो यहाँ पे स्वीट साउंड तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, यूफोनी होगा। ठीक है, यूफोनी। ठीक है, सो यहाँ पे द कैकोफोनी का मतलब है हार्श जैरिंग नॉइस। अपोजिट इसका होगा यूफोनी। यूफोनी का मतलब होता है बहुत मधुर वाणी। ठीक है, अगला है कैडेंस। कैडेंस का मतलब होता है अ काइंड ऑफ रिदम। ठीक है, जैसे कि म्यूजिक में अपना एक रिदम होता है ना, तो वाटर में अपना एक रिदम होता है, झरने में अपना एक रिदम होता है, तो उसको हम कैडेंस कहते हैं। ठीक है, तो कैडेंस इज एसोसिएटेड विद अ रिदम। और क्या बोलते हैं, राइज एंड फॉल। जैसे प्रॉपर आप वेव देखते हो ना, ऐसे राइज फॉल कर रही है, उसी तरीके से इसका भी एक राइज एंड फॉल होता है। कई बोलते हैं ना मधुर वाणी जब सुनेंगे तो उसका एक प्रॉपर एक रिदम होता है। ठीक है, कहाँ नीचे गिरती है, कब उठती है, एक म्यूजिक आप सुनेंगे तो कैडेंस उसको कहते हैं, एक रिदमिक फ्लो है वो। ठीक है, अगला है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कैजुअल। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कैजुअल का मतलब होता है किसी को समझाना। ठीक है, मतलब किसी को परसुएड करना, बेसिकली समझाना, उसको अप्रोच करना, ये सब चीजें यहाँ पे जाती हैं। तो परसुएड विथ फ्लैटरी। ओके, तो परसुएड भी अगर आता है एग्जाम में तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सिनोनिम। ऐसा जरूर नहीं कि विथ फ्लैटरी है तो तभी हम बिल्कुल मानेंगे। बस कैजुअल में अब आपको वैसे आपको बोलता हूँ ना कि कभी भी जरूर नहीं कि हमें एग्जैक्ट वर्ड उतने पता होने चाहिए, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग में रहेगी तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी को समझाना, किसी को समझाना बुझाना होता है यहाँ पे। ओके, अकेलो। अकेलो पर्सन इज, कैलो का मतलब होता है एक इमेच्योर पर्सन। ठीक है, एक्सपीरियंस तो भाई वेटरन हो गया ना। वेटरन के लिए क्या, वेटरन वर्ड इज फॉर द एक्सपीरियंस, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। इमेच्योर इज द सिमिलर वर्ड फॉर द कैलो। अब मीनिंग है इसका एक तरह से। ठीक है, इमेच्योर। नाइव, नाइव भी आप बोल सकते हो, NAIV, नाइव। ओके, चलिए कैंडोर। कैंडोर का मतलब होता है सिंसियर ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी, सिंसियरनेस या फिर ओपननेस। ओके, जैसे आपने एक वर्ड सीखा होगा, पढ़ा होगा, कैंडिड। बोलते हैं कैंडिड टॉक कर रहे हो आप, तो कैंडिड बेसिकली क्या है, कैंडिड तो बहुत ओपननेस, फ्रैंक टॉक होता है ना कैंडिड का मतलब, वही आप कैंडोर वर्ड में भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ओपननेस एंड ऑनेस्टी। ठीक है, अगला है यहाँ पे, अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? कैपिटलिज्म इज अपोजिट ऑफ द सोशलिज्म। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सोशलिज्म मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, कैपिटलिज्म मतलब यहाँ पे कंट्रोल बाय द प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में मोस्टली कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है, सो प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा। कैपिचुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना। ठीक है, टू गिव अप। इसके लिए एक और वर्ड लिख लीजिए, टू गिव अप। ठीक है, कैरिकेचर। कैरिकेचर आपको मैंने बताया था, जब आपको समझा रहा था मैंने बताया था, कैरिकेचर का मतलब होता है जो आप डायग्राम बनाते हैं ना, एक तरह से जैसे अमूल वाली लड़की हो गई। ठीक है, अमूल अपना कैरिकेचर बनाता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का मुंह ऐसा बहुत ही एड़ा टेढ़ा बनाते हैं ना लोग, थोड़ा सा उनके बाल ऐसा डक जैसा लगता है, वो डोनाल्ड डक बोलते हैं। तो ये सब कैरिकेचर्स होते हैं। ठीक है, एक काइंड ऑफ थोड़ा एक्सेजरेटेड फनी ड्राइंग्स होती हैं। ओके, कैप्रिशियस का मतलब होता है फिक्स नहीं होना, आर्बिट्री। एक और टर्म इसके लिए आर्बिट्री। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल इज अ वर्ड फॉर दिस। ठीक है, जो कभी भी चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट। ओके, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कोई लोगों की फीलिंग भी क्या बोलते हैं, विशी वैशी। एक और टर्म है इसके लिए, विशी वैशी, फिक्स नहीं होना किसी जगह पे। ओके, चलिए कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना ओपनली। ठीक है, सीवियरली। ठीक है, चलिए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट, तो यहां पे स्पीड अप द चेंज। ओके, कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल मतलब बहुत क्लियर कट। कैटेगोरिकल का मतलब, जैसे आपने कभी स्टडी IQ पे प्रशांत धवन सर के लेक्चर सुने होंगे, तो बहुत इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं वो। ठीक है, वो बोलते हैं कि जिस भी लीडर ने, जो कभी कभी खुद ही बोलते हैं कि आई एम सेइंग दिस कैटेगोरिकली, मतलब बहुत क्लियर कट शब्दों में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसके पीछे मतलब ऐसा कुछ नहीं, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं है, कोई वेग मतलब नहीं है, क्लियर कट है, सीधा। तो कैटेगोरिकल का मतलब होता है बहुत क्लियर कट, एब्सोल्यूट बोल सकते हो आप इसके लिए।
ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शंस, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, सीधी बात, मुंह पे बोलना, करेक्ट, ये सब यहाँ पे कैटेगोरिकल का मतलब होगा। ओके, अगर कोई कैटेगोरिकली आपको मना कर रहा है तो इसका मतलब वो कंप्लीटली मना कर रहा है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो कैटेगोरिकल में कोई इफ एंड बट नहीं होता, डायरेक्ट हाँ या ना ये होता है। चलिए, कैथेरेसिस, कैथेरेसिस का मतलब होता है काइंड ऑफ इमोशनल रिलीफ। ओके, इमोशनल रिलीफ, जैसे आप किसी के सामने रो लो, कन्फेस कर लो। कभी कभी लोग जाके चर्च में कन्फेस करते हैं एंड ऑल, तो क्या मिलता है उन्हें? इमोशनल रिलीफ मिलता है, ठीक है, आराम मिलता है, उन्हें अच्छा लगता है। कभी कभी लोग किसी के सामने अपने आप को ओपन अप कर लेते हैं, तो कैथेरिस मतलब होता है प्यूरिफिकेशन फ्रॉम इमोशनल रिलीफ, ठीक है, आपको पूरे दिल की शांति मिल गई। आपको कोई भगवान के सामने जाके बोलता है तो काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज, कोई लिख के करता है, ठीक है। कैथोलिक, कैथोलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो सबको थोड़ा सा ये चर्च जैसा एसोसिएट करता है। कैथोलिक जो एक अपने आप में एक सेक्ट भी है इसका क्रिश्चियन का, तो उससे भी आप एसोसिएट कर सकते हैं कि वैसा जो अपने आप को सबको एम्ब्रेस कर रहा है, ठीक है, सबको अपना बना रहा है, यूनिवर्सल, ब्रॉड। ओके, मतलब उसका जो होराइजन है काफी बड़ा है, ये भी आप समझ सकते हैं यहां से। कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब होता है बहुत कोरोसिव। कॉस्टिक सोडा से याद कर लीजिए इसको, कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा तो ऑफकोर्स बेसिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा? अभी इस टर्म में देखो, काइंड तो होगा नहीं, हेल्पफुल एनकरेजिंग तो होगा नहीं। जो कॉस्टिक कमेंट होगा वो कैसा कमेंट होगा? बहुत ही बिटर होगा, करेक्ट, चुभ जाने वाला होगा। ओके, वैसे तो इसका मतलब होता है कोरोसिव, लेकिन यहाँ पे कमेंट के हिसाब से बात की गई तो कॉस्टिक कमेंट कैसा कमेंट होगा? बहुत ही ऐसा चिढ़, आपको दिमाग खराब हो जाएगा आपका सुन के। चलिए, सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है यू आर अब्सटेनिंग फ्रॉम द सेक्स, सिंपल एज दैट। ओके, आप ऐसा सोच रहे कि नहीं भाई हमें क्या बोलते हैं, मतलब जो संत महात्मा होते हैं बेसिकली दे आर डूइंग दैट, ठीक है, दे अब्सटेन फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, मैरिज, सेक्स, सेलिबेसी। ओके, टू सेंसस, सेंसर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी को कंडेम करना। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कैकोफोनी मींस प्लीजेंट म्यूजिक। अब ट्रू एंड फॉल्स करना भी जरूरी है, क्योंकि जितने वर्ड्स हमने किए, मेरा वही आदत है कि जितने वर्ड्स आपको कराऊं उसका वापस से ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में कराऊं, अगेन हमारे दिमाग में वर्ड्स बैठ जाने चाहिए, ठीक है, तो मैं करा ही रहा हूं पहले दिन से ही। कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है कौवे जैसी आवाज, इसको वैसे भी लिख लो। इसका अपोजिट होता है यूफोनी, तो मींस प्लीजेंट वॉइस तो नहीं होगा ना, ये फॉल्स होगा यहाँ पे। कैडेंस रेफर टू रिदम और फ्लो, बिल्कुल ट्रू। कैजुअल मींस टू थ्रेटन, नहीं थ्रेटन नहीं, थ्रेटन तो अपोजिट हो गया, थ्रेटन होगा इंटिमिडेट, इंटिमिडेट करना में तो किसी को डराना होता है। तो कैजुअल का मतलब होता है किसी को परसुएड करना, समझाना। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कैलो डिस्क्राइब समवन वाइज एंड एक्सपीरियंस, नहीं, वाइज एंड एक्सपीरियंस इज अपोजिट ऑफ कैलो। ओके, कैलो का मतलब होता है बच्चा, चाइल्डिश, नेव, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैंडोर मींस ओपननेस एंड ऑनेस्टी, कैंडोर को कैंडिड से दिमाग में रख सकते हैं, यस, कैंडोर का मतलब यहाँ पे होता है ओपननेस एंड ऑनेस्टी, ट्रू। कैपिटलिज्म प्रमोट प्राइवेट ओनरशिप, यस, ये तो बहुत सिंपल है वैसे। कैपिचुलेट मींस टू सरेंडर, यस। कैप्रिशियस मींस कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, नहीं नहीं, कैप्रिशियस मींस अनप्रिडिक्टेबल, आर्बिट्री, ठीक है, विशी वैशी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अपने विम पे, अपने मर्जी के मालिक, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। कोई एक डिसिप्लिन होता है तो अपनी मर्जी से नहीं चलता, वो अपने डिसिप्लिन से चलता है, भले कोई भी हो, मेरे कोई काम करना है, लेकिन जो अपनी मर्जी का मालिक होता है वो बोलता है करूंगा ना, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। चलिए, कैरिकेचर, कैरिकेचर में क्या होता है? आप किसी चीज को बहुत एक्सेजरेट डायग्राम बनाते हैं, फनी कैरेक्टर्स में दिखाते हैं उसको, ठीक है, जैसे चार्ली हेब्डो ने जो एक अल्लाह का डायग्राम ऐसे बना के बताया था, कैरिकेचर बनाया था, उसके लिए भाई एक हिस्ट्री टीचर की जान चली गई। कैरिकेचर इज एक्सेजरेटेड ड्राइंग, यस। कैस्टिगेट मींस टू सीवियरली पनिश, यस, कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। कैटलिस्ट स्लो डाउन द प्रोसेस, नो नो नो, कैटलिस्ट फास्टन द प्रोसेस, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैटेगोरिकल मींस एब्सोल्यूट एंड क्लियर, बिल्कुल सही बात है, कैटेगोरिकल का मतलब बहुत क्लियर कट होता है। कैथेरिसिस मींस इमोशनल क्लींजिंग, यस, आप ओपन अप होते हैं, अपने आप को, मन को साफ करते हैं, यस, ट्रू। कैथोलिक टेस्ट आर ब्रॉड एंड यूनिवर्सल, यस, कैथोलिक का मतलब जो सबको एक्सेप्ट करता है। कॉस्टिक रिमार्क्स आर बिटर एंड सार्कास्टिक, यस, कॉस्टिक का मतलब ऐसा है कि आप चिढ़ जाएंगे उस बातों को सुन के, ट्रू ट्रू। सेलिबेसी मींस अब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्स, अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज, यस। सेंसर मींस फॉर्मल क्रिटिसिज्म, ट्रू। चलिए, सेरिब्रल, अब एक वर्ड पे आते हैं सेरिब्रल। सेरिब्रल का मतलब यहाँ पे होता है कि ब्रेन, सेरिब्रल अपने आप में ब्रेन से ही रिलेटेड है, तो जो पर्सन मतलब जिसका दिमाग अच्छा खासा चलता है,
ठीक है, जो इंटेलेक्चुअली रिफाइंड है उसके लिए आप ये टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो द ब्रेन एंड द इंटेलेक्ट सेरिब्रल के लिए, ओके। वैसे इफ यू नो दैट कि सेरिब्रल इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन, ओके, अगर आपको बता दो तो मैं। चलिए, कैगरिन, कैगरिन का मतलब जॉय, प्राइड, एम्ब्रेसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन, एंगर, लव। तो कैगरिन का मतलब होता है ह्यूमिलिएशन, एम्ब्रेसमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, ऑल दिस वर्ड गो विद कैगरिन, ओके। चरिश्मा या करिश्मा बोलो, चरिश्मा तो बोल नहीं सकते आप, करिश्मा, ओके। करिश्मा का मतलब क्या होता है, खुद बताओ आप। मैजिकल थिंग्स होती हैं, ओके। अ क्वालिटी दैट अट्रैक्ट द अदर्स, बोलते हैं ना कि यार क्या करिश्मा मतलब क्या ऑरा है, ठीक है। तो दिस विल गो, ओके। चार्ल्टन इज समवन हु, तो चार्ल्टन वो होता है जो अपने आप को मतलब फ्रॉड होता है, एक तरह से फ्रॉड, क्वैक। अब इसके लिए टर्म लिख लो, फ्रॉड, फ्रॉडी, क्वैक, ठीक है, कॉनमैन। ये सब आपको वर्ड बताए थे, मुझे याद है अभी भी। फ्रॉड, क्वैक, कॉनमैन, चार्ल्टन के लिए जाएगा ये, ठीक है। दूसरों को एड़ा बनाता है, दूसरों को लूटता है, ओके। प्रिटेंड टू हैव अ स्किल दैट डोंट पोजेस, ठीक है, तो यहां पे ये जाएगा, तो दूसरों को एड़ा बना रहा है, कहने का मतलब ये। काश्म, तो यहां पे काश्म का मतलब होगा अ काइंड ऑफ डीप होल, अ क्रैक, ओके। आप जैसे जॉर्ज, एक टर्म है इसके लिए, जॉर्ज, ओके। चलिए, क्रॉनिकल, क्रॉनिकल का मतलब होता है काइंड ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जो आप क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, इवेंट, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, फैक्चुअल रिकॉर्ड्स, ये सब जाएंगे इसके लिए, ठीक है। क्रॉनिकल्स आप पढ़ते भी होंगे वैसे, रिकॉर्ड और इवेंट, टाइम, हिस्ट्री में। सर्किटियस, सर्किटियस का मतलब होता है जो राउंड अबाउट आपको घुमा रहा है, आपको बातों में घुमा रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्किटियस। अपने आप में खुद सर्किट कैसा होता है, घुमावदार होता है ना, सीधा तो होता नहीं है सर्किट। अब कोई बोले कि मैं सीधा हूं सर्किट की तरह, तो अपने आप में सरकाजम होगा। सर्किटियस का मतलब होता है कि जो घुमावदार है एक तरह से, ठीक है, राउंड अबाउट, नॉट स्ट्रेट, ठीक है। तो वर्ड से समझ में आता आपको। सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है काइंड ऑफ बोलते हैं बहुत ज्यादा वर्ड्स यहां पे यूज किए जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, टू मच ऑफ वर्ड, ओके। एक चीज को समझाने के लिए मतलब घुमावदार तरीके से बताया जा रहा है, एक तरह से राउंड अबाउट मैनर होता है, राउंड अबाउट मैनर इसी को बोलते हैं। तो सर्कमलोकेशन का मतलब भी होता है राउंड अबाउट मैनर, बीटिंग अराउंड द बुश, एक चीज को घुमाने के लिए मेन पॉइंट पे ना बोल के 10 चीजें बता देना, ओके। सर्कमस्क्राइब, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है ड्रॉइंग अ लाइन, ड्रॉइंग अ लाइन, लिमिटिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, ओके। टू सेट द लिमिट, टू सेट दिस, क्या बोलते हैं उसको, आपने एक फिक्स कर दिया अपनी बाउंड्री, टू फिक्सिंग अ बाउंड्री, ओके, सर्कमस्क्राइब उसको कहते हैं। चलिए, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है कॉशियस, ठीक है, काफी सोच विचार करना, कॉशियस हो जाना, ओके, ठीक है। जैसे सर्कल प्लस इंस्पेक्ट, ये मतलब है इसका, तो कॉशियस इन थिंकिंग। अब जरा एक वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। सेरिब्रस मीन्स टू रिलेटेड टू द ब्रेन, यस। कैगरिन रेफर टू द एम्बरेसमेंट, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करिश्मा इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड चार्म पीपल, नो प्रॉब्लम, यस। चार्ल्टन इज ऑनेस्ट मैन, नो नो नो, चार्ल्टन इज वन कॉन मैन, क्वैक, ओके, फॉल्स। कास्ट इज अ डीप गैप और क्रैक, यस, इट इज कॉल्ड जॉर्ज ऑल्सो। चेस्टिसाइज मीन्स टू प्रेज, नो नो, चेस्टिसाइज मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, फॉल्स। शिकैनरी इज अबाउट ऑनेस्ट डीलिंग, अभी देखो ये वर्ड आपको मैंने इसमें नहीं करा है बट यहां पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो शिकैनरी यहां पे होता है कि अ काइंड ऑफ कॉनमैन जैसी ही हैबिट होती है। शिकैनरी का मतलब यहां पे होता है अ काइंड ऑफ डिसीटफुलनेस, आर्टिफिस, आर्टिफिस ऑलरेडी हमने वर्ड, सॉरी, आर्टिफिस हमने ऑलरेडी वर्ड कर रखा है। आर्टिफिस जो क्लेवर होता है, जो कॉनमैन होता है, ठीक है, और एक तरह से डिसीटफुल, आर्टिफिश, ये सब आप लिख सकते हैं। ट्रिकरी, ट्रिकरी, ठीक है। शिमेरा रेफर टू इम्पॉसिबल ड्रीम, देखो किमेरा बोल सकते हो, शिमेरा नहीं, किमेरा बोल सकते हो, अ काइंड ऑफ, यस, इम्पॉसिबल ड्रीम, फुलिश, बोलते ना कि फैंसी वर्ल्ड, काइंड ऑफ फैंसी वर्ल्ड इसके लिए लिख सकते हो, यस, स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तो फॉल्स हो गया यहाँ पे। कोलेरिक, पीपल आर इजिली एंगर्ड, कोलेरिक का मतलब होता है जो बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे, ट्रू। क्रोनिक डिजीज लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यस, आपने क्रोनिक डिजीज पढ़ा होगा, क्रोनिक इलनेस पढ़ा होगा, ठीक है, आपने वर्ड सुने होंगे। क्रोनिकल तो ऑलरेडी बता दिया, इट्स अकाउंट ऑफ टाइम, यस।
इसके लिए अपोजिट होता है, क्रोनिक का अपोजिट होता है एक्यूट डिजीज, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। सर्किटियस मींस डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं सर्किटियस क्या होता है, घुमावदार होता है, नॉट अ स्ट्रेट और डायरेक्ट फॉरवर्ड, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। सर्कमलोक्यूशन इज स्पीकिंग अराउंड अबाउट, यस, घुमा के बोलना, सीधी बात नहीं करना, यस। सर्कमस्क्राइब मींस टू लिमिट समथिंग, यस, आप एक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो किसी को, अपने अराउंड कर रहे हो या फिर किसी को बातों में कर रहे हो, यस, ट्रू। सर्कमस्पेक्ट मींस कॉशियस, एक ना सावधान हो जाना, सावधान, यस, ट्रू स्टेटमेंट। कभी भी ये वर्ड्स आप कर रहे हो तो उसकी हिंदी मीनिंग भी आप लिखा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हिंदी मीनिंग लिखेंगे तो आपको हैबिट बनेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, चलिए, तो आज हमने अराउंड काफी वर्ड्स किए, मतलब रिवाइज किए। कल आई थिंक लास्ट डे रहेगा, उसके बाद अगेन विल बैक ऑन ट्रैक, अगेन हम वहां पे स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।